हेलो दोस्तों, आप सभी का यूके कंप्यूटर ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सम इफ को डिस्कस किया था, तो आज हम करेंगे सम इफ्स के को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सम इफ्स है क्या, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने दो प्रीवियस वीडियोस आई है हमारी, अगर वो नहीं देखी है तो देख लो, सो दैट कि एक समझ में आ जाएगा कि जो हमारा जो सम जो सीरीज़ चल रहा है सम का, हमने उनमें उस सीरीज़ में से कम दो फार्मूले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला है सम इफ्स के बारे में। तो हम समझेंगे कि सम इफ कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सम इफ से जैसे कि मैंने बता रखा है, सम इफ हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पे ओनली वन क्राइटेरिया होता है। जब हमारे पे वन या मोर देन वन क्राइटेरिया होता है तो हम सम इफ्स की ओर जाते हैं। तो सम इफ्स हमें क्या करता है कि हमें क्या कहते हैं, जब हमारे पे एक या एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होता है तो वो हमें ईज़िली सम करके दे देता है किसी भी चीज़ का। तो जैसा कि आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ क्या कहते हैं डाटा रिकॉर्ड किया है। प्रोडक्ट का एक कॉलम है, सप्लायर का कॉलम है, एक प्राइस का कॉलम है और एक इन स्टॉक का कॉलम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास है पाइनएप्पल, एप्पल, बनाना, स्वीट लाइम, गुआवा, लाइक दिस। और सप्लायर से हमारे ABCD। तो आप देख सकते हैं डाटा क्या है। तो क्वेश्चन क्या उठ रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा सम इफ्स में क्वेश्चन अगर देखा जाए तो किस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो, सम इफ्स ऑब्वियसली सम इफ में क्या कहते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होता है तभी तो हम सम इफ्स का यूज़ करते हैं। सम इफ फार्मूले का तभी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो एक या एक से ज़्यादा ही होगा। तो ये देख लेते हैं पहले हमें क्या करना है। यहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट दे रखा है एप्पल, और एप्पल का हमें क्या करें, और उसका प्राइस दे रखा है हमारे को मोर देन 34। यानी कि जो एप्पल प्रोडक्ट है हमें मतलब कि वही एप्पल का मतलब कि सम निकालना है, उनके स्टॉक का सम निकालना है जिसकी जो प्राइस है वो मोर देन 34 है। यानी कि अगर समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारा कि हमें उसी मैंने कि एप्पल एक हमारा प्रोडक्ट है, इससे मतलब इसी प्रोडक्ट का हमें सम निकालना है। मतलब कि इनके एप्पल का जो प्रोडक्ट है इसके स्टॉक का सम निकालना है जिसका प्राइस मोर देन 34 है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स का यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पे दो क्राइटेरिया एप्पल है और उसका प्राइस होना चाहिए 34 से ज़्यादा, तो ही हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सम इफ्स लिख लिया और कीबोर्ड से अगर टैब बटन प्रेस करोगे तो फॉर्मूला खुल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम रेंज देंगे। सम रेंज हमारा स्टॉक निकालना है हमारे को। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल मतलब ये सम रेंज दे दी अपने हमने। और क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन हमारा वो क्राइटेरिया है जिसमें हमारा पहला क्राइटेरिया लाई करता है। पहला क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट है एप्पल है, तो ये जो एप्पल है वो इस रेंज में आता है, तो हमें इसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लिया। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज वन था, और हमारे को क्राइटेरिया रेंज वन में क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया तो एप्पल है, तो इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्राइटेरिया रेंज टू हमारे को क्या है, प्राइस को देखना है, तो प्राइस का पूरा कॉलम ले लिया हमने, सेलेक्ट कर लिया। और क्राइटेरिया क्या है, प्राइस के कॉलम में जो क्राइटेरिया है वो मोर देन 34 होना चाहिए। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे में गलत हो जाएगा। हमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड क्वार्ट्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 34। ठीक है, डबल क्वार्ट्स के अंदर हमने लिख दिया इसे। ठीक है, ये हमने क्राइटेरिया दे दिया, हमने दोनों क्राइटेरिया दे दिया है। अगर हम सिंपली अभी एंटर प्रेस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी हमारे पे दो क्राइटेरिया था, अब मैं तीसरा क्राइटेरिया भी ला देता हूँ। तीसरा क्राइटेरिया मैं सप्लायर कर देता हूँ। ठीक है, सप्लायर मैंने तीसरा क्राइटेरिया कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एप्पल प्रोडक्ट का ही स्टॉक सम निकालना है, प्राइस 34 से ज़्यादा होना चाहिए, और सप्लायर इस बार मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बी का चाहिए मुझे सप्लायर। मतलब कि बी बंदे ने जितना भी एप्पल सप्लाई किया या प्रोडक्ट लिया है मोर देन 34 प्राइस से, तो उसका ओवरऑल हमें क्या करना है,
सम निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, स्टॉक का सम निकालना है तो हम इक्वल करेंगे, सम एफ सी यूज़ करेंगे और हमारा जो सम रेंज हो जाएगा वो ये हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि एक्चुअली में हमें स्टॉक का हमें पूरा निकालना है। क्राइटेरिया रेंज हमारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया मतलब ये क्राइटेरिया रेंज हो गया और इसमें हमें किसका निकालना है, एप्पल का निकालना है तो एप्पल का हमने सेलेक्ट कर लिया। और क्राइटेरिया रेंज 2 जो हो जाएगा हमारा वो प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या है, इस रेंज में हमारा जो क्राइटेरिया है वो मोर देन 34 होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मोर देन 34 होना चाहिए, तो डबल क्वाड्स के अंदर में हम मोर देन 34 लिख देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 3 हो जाएगा हमारा, जो है वो क्या है हमारा सप्लायर मतलब कि सप्लायर होना चाहिए, बी सप्लायर होना चाहिए ना। तो सप्लायर को पहले सप्लायर का जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेंगे हम, सेलेक्ट कर लिया और जो सप्लायर है कौन सा है, वो बी है हमारा सप्लायर। ठीक है, अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो आ गया। ठीक है, ये सिंपल था। तो यही है समिप्स फार्मूला। मल्टीपल क्राइटेरिया जब हमारे पास होता है तो हम समिप्स फार्मूला यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग समिप फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो सम प्रोडक्ट को लेकर होगी। ठीक है, इसके हम पूरा सम सीरीज़ की जितनी भी फार्मूले हैं हम सबको कवर करेंगे। इसके बाद और भी फार्मूला आएगा, उसके भी सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को देखते रहिए, कंप्लीट देखिए। ठीक है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।